हेलो माय डियर पाइसेस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ सितंबर महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं उनकी डिटेल्स में। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग पाइसेस हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। ठीक है, हे एंजल्स प्लीज़ मेरी मदद करें। पाइसेस के लिए हमें दिखाएं सितंबर महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सितंबर महीने में पाइसेस के लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पाइसेस के लव लाइफ सितंबर महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं जजमेंट। ओके, तो आपके और आपके पर्सन की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड पहले देख लेते हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वंस, 2 ऑफ वंस, 10 of swords, okay, chariot, okay, 6 of cups, wow, 10 of cups, okay। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं मुझे दिख रहा है आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं। ज़्यादातर दूसरी एनर्जी भी हो सकते हैं, दूसरे साइन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे अभी इनकी एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है माय डियर, तो मुझे जो पहली चीज़ दिख रहा है इस महीने के शुरुआत में आपके लाइफ में जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में इस महीने में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपके लिए मन में बहुत ही प्यार रख रहे हैं या रखने वाले हैं। ठीक है, और आपके साथ उनकी एक बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग क्रिएट होने वाले हैं, एक आपके लव लाइफ की एक नई शुरुआत होने जा रहे हैं। जो लोग सिंगल हो, ठीक है, या जो लोग पहले दुख दर्द के लिए आप ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, ठीक है, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात करने वाले हो जिनके साथ आगे आपकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट हो सकती है, और उनके बाद वो फ्रेंडशिप से आप एक अलग ही रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है और आगे जाकर एक फैमिली प्लानिंग, एक फैमिली क्रिएशन हो रहे हैं। तो आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो। आपके लाइफ में कोई ऐसे आने वाले हैं जो आपको दिलो जान से बहुत हद तक समझेंगे, आपके लिमिटेशंस को बहुत हद तक समझेंगे, और आपको लव के साथ साथ वो बहुत रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपकी काम को, आपकी बातों को, आपकी डिसीजन को बहुत हद तक रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपकी एक रिलेशनशिप जुड़ने वाले हैं, या अभी आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप में हो और आगे जाकर उनके साथ आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप बन सकते हैं इस महीने के मिडिल से अंत तक। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग अभी अपने पुराने दुख दर्द को लेकर बैठे हुए हो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इस महीने में अपने दुख दर्द से आगे निकलना है। आगे आपके लिए आपकी सोलमेट वेट कर रहा है। ठीक है, और आपको उनकी तरफ देखना है। कुछ लोग शायद बीते दिनों में या बीते महीनों में बहुत बुरी तरीके से दिल पे चोट खाए थे, अपने जिनको बहुत दिल से भरोसा किए थे वो ही कुछ आपको बहुत बुरी तरीके से चोट दिए हैं। जिनको आप टाइम टू टाइम बहुत टेक केयर करते थे, जिनको आप
बातों बातों पे उनकी मदद करते थे, ठीक है। और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो वो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट करके किसी दूसरे पर्सन के साथ वो अपने रिलेशनशिप को जोड़ लिए, आपको आपके सामने बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ को देकर वो आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ दिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा एनर्जी है, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने हार्ट को अभी तक हील नहीं कर पा रहे हो। अपने पुराने एक्सपीरियंस के लिए आप बहुत ही दुख में डूबे हुए हो। और यहाँ पर देखो 10 ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड आए हैं, मानो कि आपके अंदर तो दुख बहुत सारे हैं, लेकिन ये दुख भी इस महीने में ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड आए हैं और 10 एक सर्कल की एक कंप्लीशन दिखाते हैं। तो आपके लाइफ में एक नए शुरुआत होने जा रहे हैं। गॉड आपको एक नए कप्स दे रहे हैं, मानो कि आपकी तरफ ये सारे ब्लेसिंग्स गॉड आपके लिए भेज रहे हैं। मानो कि आपसे कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपने जो दुख दर्द अभी फेस किया है, जो झेल चुका है, बस इनफ, ठीक है। इससे आगे आपको और दुख दर्द नहीं पाना है आपके लाइफ में। अभी आप जो डिज़र्व करते हो, यहाँ पर जजमेंट के कार्ड भी कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं कि आप जो डिज़र्व करते हो वो ही आपके लिए यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। और आप अपने लाइफ में एक बहुत ही प्यार बहुत ही खूबसूरत प्यार आप इस महीने में देख पाओगे अपने लव लाइफ में, ठीक है। और आप जिनके साथ भी इस महीने में नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो ना, वो आपके लिए बिल्कुल सही होगा, वो आपके लिए बहुत ही सोलमेट होने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और वो आपके इमोशन भी बहुत हद तक समझेंगे। तो आपको अपने हार्ट को हील करके आगे की ओर देखना है माय डियर। अगर आप अपने पुराने जो दुख दर्द हैं उनमें फंसे रहे, अपने हार्ट को हील नहीं कर पाए, तो आपके लव लाइफ में जो डिवाइन लव आने वाले हैं इस महीने में, वो आने में और डिले हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। इस महीने में जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत ही अच्छे टाइम बीतने वाले हैं आपके पार्टनर के साथ। आप में से कुछ लोग शायद शादी, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप दोनों की शादी या एंगेजमेंट फिक्स्ड हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर हॉलीडे मनाने के लिए कहीं पर घूमने जा सकते हो, ठीक है। जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, आप अपने फैमिली के साथ कहीं पर बहुत अच्छे टाइम बिताओगे, कहीं पर घूमने जाकर, किसी फ्रेंड्स पार्टी या ओकेशन में जाकर आप दोनों बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो, ठीक है। और आपके पर्सन भी इस महीने में आपको बहुत हद तक समझेंगे, ठीक है, आपकी इमोशन को समझेंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम भी है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप या आपके पर्सन दोनों ही कुछ छोटे छोटे बात को लेकर कुछ एग्रेशन वाला मोमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम इस महीने में ला सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इस महीने में अगर आप अपने एग्रेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं लाए, आप अपने छोटे छोटे बात को लेकर आप अपने पार्टनर को टीज करते रहें या उनके साथ रूड बिहेव करते रहे, तो हो सकता है इस महीने के शुरुआत में शुरू से मिडिल तक आपके पर्सन आपके ऊपर भी थोड़ा रूड हो जा सकते हैं और आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो सकते हैं, कुछ ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन भी बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों ही अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाए तो अगर कोई बात को लेकर आप दोनों में प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, तो आप दोनों में से किसी एक को इस महीने में मैच्योरिटी को दिखाना है। आप जितना मैच्योर हो के अपने पार्टनर से बातें करेंगे, वो भी अगर कुछ टेंशन में, कुछ परेशानियां में से गुजर रहे हैं और वो ही अगर आपको प्रोवोक कर रहे हैं, तो आपको खुद को कंट्रोल करना है, खुद के ऊपर काम करना है, उनको प्यार से समझाना है, ठीक है। और अगर फिर भी वो नहीं समझे तो उन्हें थोड़ा टाइम दो, ठीक है, खुद थोड़ा आइसोलेटेड हो जाओ, ठीक है, उनको थोड़ा टाइम दो उनकी गलतियां सुधारने के लिए, ठीक है। इनसे आपके रिलेशनशिप अच्छे होते जाएंगे। और अगर आप उनके साथ भी एक लड़ाई झगड़े में सिचुएशन में भिड़ गए, तो आगे आपके लव लाइफ में आप अनवांटेड कुछ दुख पा सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है माय डियर। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ
फैमिली इश्यूज़ या कुछ कास्ट या रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर आप दोनों में या आप दोनों की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं आप दोनों को रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आप दोनों के रिश्ते में कुछ दरारें पैदा करने की कोशिश करें, आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर आप एक दूसरे के ऊपर आप भरोसा बनाए रखें, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम क्यों ना आए आप दोनों एक साथ वो डिस्कस करके कोई प्रॉब्लम बहुत ही शांति से सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके लिए इस महीने में वो सारे प्रॉब्लम आप बहुत हद तक दूर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव होकर अपने फैमिली या उनकी फैमिली को आप में से कोई एक मनाने की कोशिश करें, एग्रेसिव या फोर्सफुली होके, ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। इस महीने में इनसे आपको उल्टा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इनसे थोड़ा बच के रखें। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी या उनकी फैमिली की तरफ से आ रहे हैं तो आप दोनों को ही कोशिश करना है आपकी या उनकी फैमिली को अच्छे तरीके से प्यार से बातें कर उनको समझाने की कोशिश करें, टाइम देके समझाने की कोशिश करें, ठीक है। ये आपके लिए सही होगा। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में इस महीने के शुरू से मिडिल तक कोई आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनकी फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है जो आप दोनों के रिश्ते को ठीक नज़रिए से नहीं देखते हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप को देखकर बहुत जलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने तो वो बहुत दिखाते हैं कि वो आप दोनों को ही अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको अच्छे नहीं लगते हैं, वो बहुत जेलस फील करते हैं और वो कोशिश कर सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करने की या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, ताकि आप दोनों की एक हेल्दी रिलेशनशिप को वो तोड़ पाए, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में दरारें पैदा करने की कोशिश करे, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ गलत शलत कह के एक दूसरे के अंदर कुछ मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करे, तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आप दोनों के रिलेशनशिप को आपको ख़राब नहीं करना है। आपको अपने पार्टनर के ऊपर इस महीने में ट्रस्ट को बनाए रखना है और साथ ही साथ आपको उनके साथ भी देना चाहिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने लाइफ में। खुद अकेला वो प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहोगे तो वो इस महीने में आपके लिए सही नहीं होगा। आप दोनों म्यूचुअली अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें वो आपके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है माय डियर। अगर आप खुद समझ रहे हो कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको मेंटली या फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, बातों बातों पे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मान रहे हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, तो आप उन रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन करें तो ही अच्छे हैं माय डियर। क्योंकि कुछ लोग हो शायद कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में, सभी के लिए नहीं लेकिन कुछ लोग हो, तो वहाँ से अगर आप आगे मूव ऑन करें, अगर आप अपने रिश्ते में पीस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, फिर भी आपके पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मान रहे हैं, आपकी इमोशन के कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है, तो आगे आप मूव ऑन कर सकते हो। आगे आपके लिए एक नए शुरुआत होने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मूव करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स आपके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसा प्यार वेट कर रहे हैं, आपकी सोलमेट हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप अगर क्रिएट करें तो एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी होल लाइफ के लिए हैप्पी ज़िंदगी आप बिता सकते हो। जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप शायद आप में से ज़्यादातर लोग आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इस महीने में आपके साथ आपके पार्टनर की बहुत ही एक अच्छे रोमांटिक बॉन्डिंग क्रिएट होने वाले हैं, जो मुझे दिख रहा है। और इस महीने में जो लोग सिंगल हो ना, आप किसी जगह पर घूमने जाकर, ठीक है, या किसी शॉपिंग प्लेस पे जाकर, या कहीं पर आप ट्रैवल करते हुए, ठीक है, या अपने वर्किंग फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, या किसी सोशल मीडिया साइट से भी हो सकते हैं कि आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं या हो चुका है, लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप आपको क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो भी हो जाए, आप इस महीने में आपके लिए आप जो भी दुख दर्द फेस किए थे, आप किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकते हैं, या जो अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए थे, ठीक है, उनके लिए इस महीने में डेफिनेटली कुछ जजमेंट होने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए न्याय होने वाले हैं। आप अपने लव लाइफ में बहुत अच्छे सुधार देख पाओगे, आप अपने लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आप देख पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कुछ फैमिली इश्यूज़ के वजह से आप दोनों शायद बहुत दिनों से सेपरेटेड हो चुके हो। जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप शायद सेपरेटेड हो चुके हो और मुझे दिख रहा है कि
आप अभी भी आपके पर्सन की कम बैक के लिए आप सोच रहे हो, आप अभी भी अपने प्यार को ठीक तरीके से भूल नहीं पा रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए, जो जिन लोगों का भी कुछ ऐसे सिचुएशन है, आप बहुत दिनों से सेपरेशन में हो किसी थर्ड पार्टी को लेकर, अपने फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से, तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस महीने में आपके पास वापस आ सकते हैं मिडिल से अंत तक, और आपके साथ एक फिर से एक नए रिश्ते की क्रिएट करना चाह सकते हैं, आपके साथ एक सुखी लाइफ जीना चाह सकते हैं फिर से, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन इस महीने में आपको बहुत मिस कर सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, आपको बहुत ही मिस कर सकता है, और वो अपने हर काम में आपको बहुत हद तक याद करते रहते हैं, ठीक है। वो जितना भी अपने काम में क्यों ना बिजी है, वो आपको बहुत याद करते रहते हैं, और आपको दिलो जान से बहुत प्यार करते हैं, और आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ मुलाकात करने के लिए वो उनके मन बहुत हद तक एक्साइटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास आ भी सकते हैं आपके साथ मुलाकात करने के लिए, ठीक है, और हो सकता है कि आप भी उनके पास जा सकते हो मुलाकात करने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों के लिए बन रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपके कुछ पुराने, जो लोग सिंगल हो, पुराने दोस्त आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, जो बहुत दिनों से उनके साथ कांटेक्ट नहीं थे। कुछ ऐसे फ्रेंड आपके लाइफ में आ सकते हैं जिनके साथ आगे आपकी एक रिलेशनशिप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है कि आप अभी जिनके साथ रिलेशनशिप में जुड़े हुए हो वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, या आगे जाकर जुड़ने वाले हो वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है शायद आपको कोई पसंद करते हैं, ठीक है, जो लोग सिंगल हो और आपको आपके लिए बहुत सारी इमोशन वो दिल में रखते हैं, ठीक है, और आपको स्टॉक भी करते होंगे फिजिकली या किसी सोशल मीडिया साइट पे, और वो अपने मन की बात कहने में हिचकिचा रहे हैं, कुछ चीज़ें उनको रोक रहे हैं, ठीक है, कि वो आपको अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस महीने के मिडिल से अंत तक वो आपको अपने दिल की बात कह दे, ठीक है, और उनमें हो सकता है कि आप दोनों में एक अच्छे पॉजिटिव शुरुआत हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों के लिए बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस महीने में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आप दोनों में बन सकता है, ठीक है। आप दोनों ओवर एक्साइटेड रह सकते हो, ओवर एग्रेसिव हो सकते हो, आप दोनों हाई एनर्जेटिक रहने वाले हो, जिनके लिए आप दोनों के बीच में कुछ मतविरोध हो सकते हैं छोटे छोटे बातों को लेकर, जिनसे अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप दोनों में ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 5 ऑफ वांड्स की कार्ड में देख रहे हो, ये सारे लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में। तो आप दोनों के बीच में भी कुछ ऐसे लड़ाई वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करें। आप दोनों को ही खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो जो ज़्यादा मैच्योर हो, जो ज़्यादा चाहते हो अपने रिलेशनशिप में सुधार लाने के लिए, वो ही ज़्यादा कोशिश करो, ठीक है। इनसे आपकी रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस एंजल कार्ड से देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए इस महीने में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं रोमांस एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं रोमांस एंजल्स पाइसेस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं न्यू लव। तो मैं यहाँ पर कह रही थी, यहाँ पर आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग वेट कर रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप वेट कर रहे हैं। जो लोग सिंगल हो या जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हो या जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में यहाँ पर न्यू लव एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। और आप ए न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो आपके लिए बहुत सारी कोई रोमांटिक फीलिंग्स वो अपने दिल में रख रहे हैं और वो आपको इस महीने में कुछ प्रपोजल दे सकते हैं या दे चुके हैं, और उनके साथ आपको एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है माय डियर, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं और बहुत ही प्यार वाला मोमेंट इस महीने में आ रहे हैं माय डियर, ठीक है। नेक्स्ट है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो जो लोग रिलेशनशिप में हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि आप
इस महीने में छोटे छोटे बात को अपने बीच में मत लाओ, आप दोनों के बीच में मत लाओ। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहे हैं तो अपने दिमाग को शांत रखकर प्यार से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप अपने पर्सन के बातों से हर्ट हुए हो ना, तो आप कुछ देर के लिए उनसे आइसोलेटेड रखें और अपने ऊपर काम करें। खुद जब कंट्रोल कर पाओगे अपने खुद को, तो आप अपने पार्टनर के साथ वो बातें शेयर कर सकते हो जो जिन बातों से आप हर्ट हुए हो, उनके साथ शेयर करो। दिल में कोई बात दबा के मत रखो, इनसे आपकी रिलेशनशिप अच्छे होते जाएंगे। और अगर आप अपने दिल की बात अपने मन में दबा के रखें और उनसे आप एक्सपेक्टेशन करते रहे, तो आपके लव लाइफ में ना दूरियां और भी बढ़ेंगे और ईगो की पहाड़ बन जाएंगे, ठीक है। और आपको ईगो इस महीने में बिल्कुल नहीं लाना है। अपने रिलेशनशिप को अगर आप अच्छे मुकाम पे देखना चाहते हो तो ईगो को मत लाओ माय डियर, ठीक है, अपने अंदर। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक दिन में ना कोई अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होते हैं। आपको एफर्ट देना पड़ेगा, दोनों तरफ से रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सैक्रिफाइसेस से ना एक ग्रेट लव बनते हैं, ठीक है। और ग्रेट लव बनने में टाइम लगते हैं, ठीक है, एक दिन में नहीं होते हैं। तो कोशिश करो आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना के रखने की, और साथ ही साथ दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। ये जो मुझे दिख रहा है, तभी आप अपने एक बहुत ही अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं कि और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्पाइसेस के लिए और क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं पेशेंस। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई भी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आए, तो आपको तुरंत कोई डिसीजन लेके उनके साथ रूड बिहेव नहीं करना है। आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, पेशेंस रखना है। जितना आप पेशेंसफुली अपने अंदर की जो प्रॉब्लम है या कुछ आउटसाइडर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की आप दोनों एक साथ पेशेंसफुली कर पाएंगे, वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी हटते जाएंगे, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है ट्रैवल। तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको इस महीने में आपके पर्सन के साथ कहीं पर ट्रैवल करने की बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने पर्सन के साथ अकेले में टाइम बिताएंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ मन की बातें शेयर करेंगे, आपके लव लाइफ में आप उतनी ही जल्दी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव ग्रोथ आप देख पाओगे। और जो लोग सिंगल हो, आप भी इस महीने में आपके लिए भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कहीं पर ट्रैवल करने के लिए आप निकल सकते हो सकता है कि कहीं पर जाकर आप अपने सोलमेट से आपको मुलाकात हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन भी आपके लिए बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रैवल करना है इस महीने में। प्लेफुलनेस, तो आप अपने पर्सन के साथ जितना प्लेफुल रहेंगे, जितना उनके साथ एग्रेशन कम दिखाएंगे, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। क्लीनिंग टू द पास्ट, तो आप अपने लव लाइफ में जो पुराने एक्सपीरियंस है, जितना आप जल्दी अपने पास्ट को हील कर पाएंगे, आप अपने लव लाइफ में उतनी ही जल्दी सुधार देख पाओगे। आपके लव लाइफ में एक नए प्यार आप देख पाओगे। जो लोग अभी भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने हार्ट को हील नहीं कर पाएंगे, अपने पास्ट को आप क्लीन नहीं कर पाएंगे, तो नए चीज़ आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। और नए चीज़ आने में आपके लाइफ में डिले हो सकते हैं। तो जो आपके लिए सही है उनको वेलकम करना है, और अपने जो बुरे पास्ट है ना, जो नेगेटिव एनर्जी है, उनको अपने दिल से रिलीज़ करना है, ठीक है माय डियर। द आउटसाइडर, तो आपको इस महीने में किसी भी थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है। अगर आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई भले बुरे कहे आपसे, ठीक है, आप दोनों को, तो उनके बातों में आपको आकर अपने पार्टनर के साथ रूड बिहेव नहीं करना है। अगर आप खुद समझ रहे हो आपके पार्टनर में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो आप कोई एक्शन ले सकते हो, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी को आप अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व मत करें। इनसे आपकी रिलेशनशिप और भी बिगड़ सकते हैं, ठीक है माय डियर। जो भी प्रॉब्लम आए, आप दोनों ही पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। इस महीने में आपके लिए आउटसाइडर बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं। आपके लाइफ में जो प्यार भरा पल है ना, वो आपसे छीन सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस महीने में इस आउटसाइडर से बचना है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ और लव मैसेज देख लेते हैं। जो लोग
अभी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, या जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, या जिनके लिए कुछ सीक्रेट लवर हैं, वो आपके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग रख सकते हैं इस महीने में, वो हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, तो आपके पर्सन आपको इस महीने में उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप उनके साथ नहीं रहे, उनके साथ नहीं जुड़े, तो वो अपने आप को बहुत अधूरा महसूस कर सकते हैं। वो आपको अपने काम में ठीक तरीके से कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे, तो आपको अपने लाइफ की स्ट्रेंथ मान सकते हैं इस महीने में वो। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़, तो वो जब भी आंखें बंद करते हैं, ठीक है, वो उनमें सिर्फ आपकी फेस ही उनको दिखाई देते हैं, या कुछ ऐसे फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है, मन ही मन जो मुझे दिख रहा है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको कुछ इस तरीके से मन ही मन ट्रीट करते हैं कि आप ही उनके लाइफ में फर्स्ट पर्सन हो सकते हो जिनको वो सारी बातें शेयर करते हैं, या गुड हो या बैड हो, सारी चीज़ वो आपके साथ शेयर कर पाते हैं, किसी दूसरे पर्सन से नहीं। तो मैंने आपसे पहले ही कही थी कि कुछ लोगों के पर्सन शायद वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कुछ फीलिंग्स मुझे यहाँ पर, ऐसा ही कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है माय डियर। कुछ ऐसे फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं। यू ब्रिंग पीस टू मी, तो आपके पर्सन शायद ये समझते हैं कि आप ही उनके लिए पीस हो, ठीक है, आप ही उनके लाइफ में शांति क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपके बिना उनके लाइफ में पीस नहीं क्रिएट किया जा सकता, ठीक है। कुछ इस कदर वो आपके लिए लव फीलिंग्स वो अपने मन में रख सकते हैं। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, तो आप कभी कभी हो सकता है आपके पर्सन क्या बोलना चाह रहे हैं या आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो कभी कभी उनकी कहने से पहले ही आप समझ पाते हो, ठीक है, और ये बात उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और कुछ ऐसा ही फीलिंग्स या ऐसा ही एक्सपेक्टेशन वो इस महीने में भी आपके लिए रख सकते हैं कि वो कुछ आपसे कहना चाह सकते हैं, लेकिन वो आपसे ऐसा कुछ इंटेंशन रख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आप उनसे पहले ही, उनके कहने से पहले ही आप वो चीज़ समझ जाओ, ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स वो आपके लिए रख सकते हैं, ठीक है। यू टर्न मी सो क्विकली, तो आप शायद उनको बहुत हद तक एक्साइट कर देते हो, ठीक है, बहुत ही जल्दी, ठीक है। आपको देखने से भी वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत पैशनेट है वो आपके प्रति, ठीक है, और आपके प्रति कुछ पैशनेट फीलिंग्स इस महीने में भी वो रख सकते हैं, ठीक है, आपके लिए जो मुझे दिख रहा है इमोशनल फीलिंग्स के साथ साथ। यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट, तो आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनके लाइफ में प्यार क्या है वो आपसे सीखा है, आपको देखकर, आपसे बातें कर कर, आपके साथ वो सारी बातें शेयर कर ना वो अपने लाइफ में प्यार एक्चुअल में क्या होता है वो समझ पाए हैं, ठीक है। तो आपको वो अपने दिलो जान से इस महीने में प्यार वाला फीलिंग्स रख सकते हैं, ठीक है। आपको वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेंगे इस महीने में आपके पर्सन, जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो। इफ़ आई हैड चॉइस ऑफ बीइंग विथ एनी वन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपको इस कदर प्यार करते हैं कि अगर अभी भी उनको वर्ल्ड में बहुत सारी चॉइस दिया जाए तो फिर भी वो आपको ही चूज़ करेंगे, क्योंकि वो आपको दिलो जान से प्यार करते हैं और आपके लिए बहुत लव फीलिंग्स इस महीने में रखने वाले हैं। आपके लिए वो बहुत इमोशनल फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत मिस कर सकता है ये पर्सन, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और वो इस महीने में आपको बहुत ही अपने पास रखना चाह सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर पाइसेस। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।